ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वो आदमी की गाड़ी के टायर में धंस गई। आदमी बहुत लाचार था, लेकिन उसे मजबूरी में पहले सुई को निकालना ही पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा छेद उन्हें इस सुई की भयानक शक्ति का पता देगा। जैसे ही सुई बाहर निकली, कार तुरंत सिकुड़ने लगी, जैसे कोई फूला हुआ गुब्बारा हवा निकलने पर जमीन पर पिचक जाए, और कार भी जमीन पर फैलकर खत्म हो गई। तभी उन्हें ख्याल आया, अभी अभी वो सुई कहाँ गई। घबरा कर देखा तो सुई एक ऊंची इमारत में जा धंसी थी, और जैसे ही आदमी ने इमारत से सुई निकाली, पूरी इमारत भी उसी कार की तरह हवा निकल जाने पर ढह गई। ये तो हद से ज्यादा अजीब था। अब जाकर दोनों को समझ आया कि ये सुई कितनी खतरनाक है। दोनों चाहते थे कि दूसरा इसकी रखवाली करे। तभी एक टोपी पहने अंकल ने ये दृश्य देखा और सोचा कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो झटपट बीच बचाव करने आए, लेकिन धक्का मुक्की के दौरान सुई गलती से अंकल के हाथ में चुभ गई। अंकल को इस सुई की असली दहशत का पता नहीं था। वो बस जल्दी से सुई निकालना चाहते थे और इन दोनों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुई निकाली, चीखते हुए अंकल तुरंत पिचक कर हवा की तरह लुप्त हो गए। ये देखकर दोनों को समझ आया कि अब इस सुई को हर हाल में नष्ट करना होगा। आदमी ने सुई उठाई थी कि अचानक एक बड़ा बस तेजी से टकराई। पल भर में बस भी पिचक कर खत्म हो गई। उन्होंने जल्द से जल्द इस सुई से छुटकारा पाने की सोची। सुई को एक गुब्बारे से बांधा और आसमान में छोड़ दिया। उन्हें लगा कि आखिरकार इस खतरनाक सुई से छुटकारा मिल गया, पर अगले ही पल गुब्बारा फट गया और सुई सीधे जमीन में धंस गई। उसी समय टोपी अंकल ने खुद को दोबारा हवा भरकर जीवित कर लिया और चलने फिरने लगे। इधर आदमी घबराहट में जमीन से सुई खींचकर भागा ही था कि अगले ही पल एक भयानक सीटी जैसी आवाज आई। पूरी दुनिया हवा निकलने की तरह पिचकने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराते हुए सब कुछ स्वीकार कर लिया। आखिरकार सब पिचक कर खत्म हो गए।